चुप रहकर बाप को याद करने वाले बाबा के बच्चों को ओम शांति। आज 23 मार्च 2026 की प्रातः मूली है। सबसे पहले हम आज की मूली से मुख्य पॉइंट सुनते हैं। आज प्यारे बाबा ने कहा है, चुप रहना भी बहुत बड़ा गुण है। तुम चुप रहकर बाप को याद करते रहो तो बहुत कमाई जमा कर लेंगे। ड्रामा में जो होगा तो कर लेंगे। बाबा कहते, यह तो कर्म संन्यास हो गया। तुम्हें कर्म तो अवश्य करना है। बिना प्रसाद के तो पानी भी नहीं मिल सकता। इसलिए ड्रामा कहकर छोड़ नहीं देना है। नई राजधानी में ऊंच पद पाना है तो खूब प्रसाद करो। बाबा ने कहा, किसी देहधारी के नाम रूप में नहीं फंसना है। एक बाप की सीमत पर चलकर सदगति को पाना है। भविष्य 21 जन्मों के लिए अच्छी रीति पढ़ना और दूसरों को पढ़ाना है। सीमत पर चलने वाले एक संकल्प भी मनमत व परमत पर नहीं कर सकते। स्थिति की स्पीड यदि तेज नहीं होती है तो जरूर कुछ न कुछ सीमत में मनमत व परमत मिक्स है। बाबा ने कहा, मनमत अर्थात अल्पज्ञ आत्मा के संस्कार अनुसार जो संकल्प उत्पन्न होता है वह स्थिति को डगमग करता है। इसलिए चेक करो और कराओ। एक कदम भी सीमत के बिना ना हो। तब पद्मों की कमाई जमा कर पद्म पद्म भाग्यशाली बन सकेंगे। बाबा ने कहा, मन में सर्व के कल्याण की भावना बनी रहे। यही विश्व कल्याणकारी आत्मा का कर्तव्य है। निश्चय बुद्धि बच्चे सर्कमस्टांस में अपनी स्वस्थिति की शक्ति से सदा विजयी अनुभव करेंगे। कोई भी सेवा की, संगठन की, प्रकृति की परिस्थिति स्वस्थिति को डगमग नहीं करती है। अब परमात्मा के अनमोल महावाक्यों को विस्तार से सुनते हैं। ओम शांति। आज 23 मार्च 2026 की प्रातः मूल्य है। आज प्यारे बाबा ने कहा है, मीठे बच्चे, चुप रहना भी बहुत बड़ा गुण है। तुम चुप रहकर बाप को याद करते रहो तो बहुत कमाई जमा कर लेंगे। आज का प्रश्न है, कौन से बोल कर्म संन्यास को सिद्ध करते हैं? वह बोल तुम नहीं बोल सकते। उत्तर में बाबा ने कहा, ड्रामा में होगा तो कर लेंगे। बाबा कहते, यह तो कर्म संन्यास हो गया। तुम्हें कर्म तो अवश्य करना है। बिना प्रसाद के तो पानी भी नहीं मिल सकता। इसलिए ड्रामा कहकर छोड़ नहीं देना है। नई राजधानी में ऊंच पद पाना है तो खूब प्रसाद करो। ओम शांति। पहले पहले बच्चों को सावधानी मिलती है। बाप को याद करो और वर्षे को याद करो। मन मना भव। यह अक्षर भी व्यास ने लिखा है। संस्कृत में तो बाप ने समझाया नहीं है। बाप तो हिंदी में ही समझाते हैं। बच्चों को कहते हैं कि बाप को और वर्षे को याद करो। यह सहज अक्षर है कि हे बच्चों, मुझ बाप को याद करो। लौकिक बाप ऐसे नहीं कहेंगे कि हे बच्चों, मुझ अपने बाप को याद करो। यह है नई बात। बाप कहते हैं, हे बच्चों, मुझ अपने निराकार बाप को याद करो। यह भी बच्चे समझते हैं। रूहानी बाप हम रूहों से बात करते हैं। घड़ी घड़ी बच्चों को कहना कि बाप को याद करो, यह शोभता नहीं है। जबकि बच्चे जानते हैं कि हमारा फर्ज है रूहानी बाप को याद करना, तभी विकर्म विनाश होंगे। बच्चों को निरंतर याद करने की कोशिश करनी पड़े। इस समय कोई निरंतर याद कर न सके, टाइम लगता है। यह बाबा कहते हैं, मैं भी निरंतर याद नहीं कर सकता हूँ। वह अवस्था पिछाड़ी में ठहरेगी। तुम बच्चों को पहला प्रसाद बाप को याद करने का ही करना है। शिव बाबा से वर्षा मिलता है। भारतवासियों की ही बात है। यह स्थापना होती है देवी राजधानी की, और जो धर्म स्थापन करते उसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं होती है। उनके पिछाड़ी आते ही रहते हैं। यहाँ देवी देवता धर्म वाले जो हैं उनको
ज्ञान से उठाना पड़ता है, मेहनत लगती है। गीता, भागवत, शास्त्रों में यह नहीं है कि बाप संगम पर राजधानी स्थापन करते हैं। गीता में लिखा है कि पांडव पहाड़ों पर चले गए, प्रलय हुई, आदि आदि। वास्तव में यह बात तो है नहीं। तुम अब पढ़ रहे हो भविष्य 21 जन्मों के लिए, और स्कूलों में यहाँ के लिए ही पढ़ाते हैं। साधु संत आदि जो भी हैं वह भविष्य के लिए ही पढ़ाते हैं, क्योंकि वह समझते हैं हम शरीर छोड़ मुक्ति धाम में चले जाएंगे, ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, आत्मा परमात्मा में मिल जाएगी। तो वह भी हुआ भविष्य के लिए है, परंतु भविष्य के लिए पढ़ाने वाला एक ही रूहानी बाप है, दूसरा कोई नहीं। गाया हुआ भी है, सर्व का सद्गति दाता एक ही है, वह तो सब अयथार्थ हो जाते हैं। यह बाप ही आकर समझाते हैं, वह भी साधना करते रहते हैं। ब्रह्म में लीन होने की साधना है अयथार्थ, लीन तो किसी को होना नहीं है। ब्रह्म महतत्व, कोई भगवान नहीं है। यह सब है रोंग, झूठ खंड में है, सब झूठ बोलने वाले। सचखंड में है सब सत्य बोलने वाले। तुम जानते हो सचखंड भारत में ही था, अब झूठ खंड है। बाप भी भारत में ही आते हैं, शिव जयंती मनाते हैं, परंतु यह थोड़े ही जानते हैं कि शिव ने आकर भारत को सचखंड बनाया है। वह समझते हैं आता ही नहीं है, वह नाम रूप से न्यारा है। सिर्फ महिमा जो गाते हैं, पतित पावन ज्ञान का सागर, सो ऐसे ही तोते मिसल कह देते हैं। बाप ही आकर समझाते हैं। श्री कृष्ण जयंती मनाते हैं, गीता जयंती भी है। शिव जयंती का भी किसी को पता नहीं है कि शिव क्या आकर करते हैं, आएंगे भी कैसे, जबकि कहते हैं नाम रूप से न्यारा है। बाप कहते हैं मैं ही बैठ बच्चों को समझाता हूँ, फिर यह ज्ञान प्रायः लोप हो जाता है। बाप खुद बतलाते हैं कि मैं आकर भारत को फिर से स्वर्ग बनाता हूँ। कोई तो पतित पावन होगा ना। मुख्य भारत की ही बात है, भारत ही पतित है। पतित पावन को भी भारत में ही पुकारते हैं। खुद कहते हैं विश्व में शैतान का राज्य चल रहा है, बम शादी बनाते रहते हैं, उनसे विनाश होना है, तैयारियां कर रहे हैं, जैसे वह रावण के प्रेरित किए हुए हैं। रावण का राज्य कब खलास होगा? भारतवासी कहेंगे जब श्री कृष्ण आएगा। तुम समझाते हो शिव बाबा आया हुआ है, वही सर्व का सद्गति दाता है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, यह अक्षर दूसरा कोई कह न सके। बाप ही कहते हैं मुझे याद करो तो खाद निकलेगी। तुम सतो प्रधान थे, अब तुम्हारी आत्मा में खाद पड़ी है, वह याद से ही निकलेगी। इनको याद की यात्रा कहा जाता है। मैं ही पतित पावन हूँ, मुझे याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। इनको योग अग्नि कहा जाता है। सोने को आग में डालकर उनसे किचड़ा निकालते हैं, फिर सोने में खाद डालने के लिए भी आग में डालते हैं। बाप कहते हैं वह है कामचिता, यह है ज्ञानचिता। इस योग अग्नि से खाद निकलेगी और तुम श्री कृष्णपुरी में जाने के लायक बनेंगे। श्री कृष्ण जयंती पर श्री कृष्ण को बुलाते हैं। तुम जानते हो श्री कृष्ण को भी बाप से वर्षा मिलता है। श्री कृष्ण स्वर्ग का मालिक था, बाप ने श्री कृष्ण को यह पद दिया। राधे कृष्ण ही फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। राधे कृष्ण का जन्म दिन मनाते हैं, लक्ष्मी नारायण का किसको पता नहीं है। मनुष्य बिल्कुल मूंझे हुए हैं। अब तुम बच्चे जो समझते हो तो औरों को समझाना है, पहले पहले पूछना है। गीता में जो कहा है माँ में कम याद करो, यह किसने कहा है? वह समझते हैं श्री कृष्ण ने कहा है। तुम समझते हो भगवान निराकार है, उनसे ही ऊंच अर्थात श्रेष्ठ मत मिलती है।
ऊंचते ऊंच परमपिता परमात्मा ही है। उनकी ही जरूर सृष्टिते श्रेष्ठ मत हुई। उस एक की सीमत से ही सर्व की सद्गति होती है। गीता का भगवान ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी नहीं कह सकते, वह फिर शरीरधारी श्री कृष्ण को कह देते। तो इससे सिद्ध है कहाँ भूल है जरूर। तुम समझते हो मनुष्य की कड़ी भूल है। राजयोग तो बाप ने सिखाया है, वही पतित पावन है। बड़ी भारी भारी जो भूलें हैं उन पर जोर देना है। एक तो ईश्वर को सर्वव्यापी कहना, दूसरा फिर गीता का भगवान श्री कृष्ण को कहना, कल्प लाखों वर्ष का कहना। यह बड़ी भारी भूलें हैं। कल्प लाखों वर्ष का हो नहीं सकता है। परमात्मा सर्वव्यापी हो नहीं सकता। कहते हैं वह प्रेरणा से सब कुछ करते हैं, परंतु नहीं, प्रेरणा से थोड़े ही पावन बना देंगे। यह तो बाप बैठ सम्मुख समझाते हैं। माँ में कम याद करो, प्रेरणा अक्षर रोंग है। भल कहा जाता है शंकर की प्रेरणा से बम शादी बनाते हैं, परंतु यह ड्रामा में सारी नूंद है। इस यज्ञ से ही विनाश ज्वाला निकली है। प्रेरणा नहीं करते, यह तो विनाशत निमित्त बने हुए हैं। ड्रामा में नूंद है। शिव बाबा का ही सारा पार्ट है। उनके बाद फिर पार्ट है ब्रह्मा विष्णु शंकर का। ब्रह्मा ब्राह्मण रचते हैं, वही फिर विष्णुपुरी के मालिक बनते हैं। फिर 84 जन्मों का चक्कर लगाकर तुम आकर ब्रह्मवंशी बने हो। लक्ष्मी नारायण सो फिर आकर ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। यह भी समझाया है कि इन द्वारा एडाप्ट कहते हैं, इसलिए इसको बड़ी मम्मा कहते हैं। वह फिर निमित्त बनी हुई है। कलश माताओं को ही दिया जाता है। सबसे बड़ी सितार सरस्वती को दी है, सबसे तीखी है। बाकी सितार व बाजा आदि कुछ है नहीं। सरस्वती की ज्ञान मूल्य अच्छी थी, महिमा उनकी अच्छी थी। नाम तो बहुत डाल दिए हैं। देवियों की पूजा होती है, तुम अभी जानते हो। हम ही यहाँ पूज्य बनते हैं, फिर पुजारी बन अपनी ही पूजा करेंगे। अभी हम ब्राह्मण हैं, फिर हम ही पूज्य देवी देवता बनेंगे। यथा राजा रानी तथा प्रजा देवियों में जो ऊंच पद पाते हैं, तो मंदिर भी उन्हों के बहुत बनते हैं। नाम वाला भी उन्हों का होता है, जो अच्छी रीति पढ़ते पढ़ाते हैं। तो अब तुम जानते हो, पूज्य पुजारी हम ही बनते हैं। शिव बाबा तो सदैव पूज्य है। सूर्यवंशी देवी देवता जो थे, वे ही पुजारी फिर भगत बनते हैं। आप ही पूज्य, आप ही पुजारी की सीढ़ी बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। बगैर चित्त भी तुम किसको समझा सकते हो। जो सीख कर आ जाते हैं, उनकी बुद्धि में सारी नॉलेज है। 84 जन्मों की सीढ़ी भारतवासी चढ़ते उतरते हैं। उनकी 84 जन्म हैं। पूज्य थे, फिर हम पुजारी बने। हम सो हम कायत भी तुमने बहुत अच्छी रीति समझा है। आत्मा सो परमात्मा हो न सके। बाप ने हम सो हम कायत समझाया है। हम सो देवता सो क्षत्रिय बने। हम सो का दूसरा कोई आयत है नहीं। पूज्य पुजारी भी भारतवासी ही बनते हैं, और धर्म में कोई पूज्य पुजारी नहीं बनते हैं। तुम ही सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते हो। समझाने कितनी अच्छी मिली है। हम तो देवी देवता थे, हम आत्मा निर्वाण धाम में रहने वाली हैं। यह चक्र फिरता रहता है। जब दुख सामने आता है तो बाप को याद करते हैं। बाप कहते हैं, मैं दुख के समय ही आकर सृष्टि को बदलता हूँ। ऐसे नहीं कि नई सृष्टि रचता हूँ, नहीं, पुरानी सो नया बनाने में आता हूँ। बाप आते ही हैं संगम पर। अब नई दुनिया बन रही है, पुरानी खलास होनी है। यह है बेहद की बात। तुम तैयार हो जाएंगे तो सारी राजधानी तैयार हो जाएगी। कल्प कल्प
जिन्होंने जो पद पाया है उस अनुसार पुरुषार्थ चलता रहता है। ऐसे नहीं, ड्रामा में जो पुरुषार्थ किया होगा सो होगा। पुरुषार्थ करना होता है। फिर कहा जाता है कल्प पहले भी ऐसे पुरुषार्थ किया था। हमेशा पुरुषार्थ को बड़ा रखा जाता है। प्रारब्ध पर बैठ नहीं जाना है। पुरुषार्थ बगैर प्रारब्ध मिल न सके। पुरुषार्थ करने बगैर पानी भी नहीं पी सकते। कर्म संन्यास अक्षर रोंग है। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में भी रहो। बाबा सबको यहाँ तो नहीं बैठा देंगे। शरणागति गाई हुई है। भट्टी बननी थी क्योंकि उन्हों को तंग किया गया तो आकर बाप के पास शरण ली। शरण तो देनी पड़े ना। शरण एक परमपिता परमात्मा की ही ली जाती है। गुरु आदि की शरण नहीं ली जाती है। जब बहुत दुख होता है तो तंग होकर आकर शरण लेते हैं। गुरुओं के पास कोई तंग होकर नहीं जाते हैं। वहाँ तो ऐसे ही जाते हैं। तुम रावण से बहुत तंग हुए हो। अब राम आया है रावण से छुड़ाने। वह तुमको शरण में ले लेते हैं। तुम कहते हो बाबा हम आपके हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते भी शरण शिव बाबा की ली है। बाबा हम आपकी मत पर चलेंगे। बाप श्रीमत देते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते मुझे याद करो और सबकी याद छोड़ दो। मेरी याद से ही विकर्म विनाश होंगे। सिर्फ शरण लेने की बात नहीं है। सारा मदार याद पर है। बाप के सिवाय ऐसा कोई समझा न सके। बच्चे समझते हैं बाप के पास इतने लाखों कहाँ आकर रहेंगे। प्रजा भी अपने अपने घर रहती है। राजा के पास थोड़े ही रहती है तो तुमको सिर्फ कहा जाता है एक को याद करो। बाबा हम आपके हैं। आप ही सेकंड में सदगति का वर्षा देने वाले हो। राजयोग सिखलाकर राजाओं का राजा बनाते हो। बाप कहते हैं जिन्होंने कल्प पहले बाप से वर्षा लिया है वही आकर लेंगे। पिछाड़ी तक सबको आकर बाप से वर्षा लेना है। अभी तुम पतित होने के कारण अपने को देवता कहला नहीं सकते। बाप सब बातें समझाते हैं। कहते हैं मेरे नूर रतन जब तुम सतयुग में आते हो तो तुम बन बन से राजाई करते हो। औरों की तो जब वृद्धि हो लाखों की अंदाज में हो तब राजाई चले। तुमको लड़ाई करने की दरकार नहीं। तुम योग बल से बाप से वर्षा लेते हो। चुप रहकर सिर्फ बाप को और वर्षे को याद करो। पिछाड़ी में तुम चुप रहेंगे। फिर यह चित्र आदि काम नहीं आएंगे। तुम होशियार भी हो जाएंगे। बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। अभी करो ना करो तुम्हारी मर्जी। कोई देहधारी के रूप में नहीं फंसना है। बाप को याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। तुम मेरे पास आ जाएंगे। फुल पास होने वाले को राजाई मिलेगी। सारा मदार याद की यात्रा पर है। आगे चल नहीं भी बहुत आगे निकलते जाएंगे। अच्छा मीठे मीठे सी खिलाते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा आपका पद्म पद्म गुना शुक्रिया। आज धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला है किसी देहदारी के नाम रूप में नहीं फंसना है। एक बाप की श्रीमत पर चलकर सदगति को पाना है। चुप रहना है। दूसरा है भविष्य 21 जन्मों के लिए अच्छी रीति पढ़ना और दूसरों को पढ़ाना है। पढ़ने और पढ़ाने से ही नाम वाला होगा। आज का दिव्य वरदान है मनमत परमत को समाप्त कर श्रीमत पर पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्म पद्म भाग्यशाली भव। श्रीमत पर चलने वाले एक संकल्प भी मनमत व परमत पर नहीं कर सकते। स्थिति की स्पीड यदि तेज नहीं होती है तो जरूर कुछ न कुछ श्रीमत में मनमत
वह परमत मिक्स है। मनमत अर्थात अल्पज्ञ आत्मा के संस्कार अनुसार जो संकल्प उत्पन्न होता है वह स्थिति को डगमग करता है। इसलिए चेक करो और कराओ, एक कदम भी सीमत के बिना न हो। तब पद्मों की कमाई जमा कर पद्म पद्म भाग्यशाली बन सकेंगे। आज का स्लोगन है, मन में सर्व के कल्याण की भावना बनी रहे, यही विश्व कल्याणकारी आत्मा का कर्तव्य है। आज के लिए प्यारे बाबा का अव्यक्त इशारा है, निश्चय की फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। सरकमस्टांस भले कैसे भी हों, लेकिन निश्चय बुद्धि बच्चे सरकमस्टांस में अपनी स्वस्थिति की शक्ति से सदा विजयी अनुभव करेंगे। चाहे दुनिया वाले लोग व ब्राह्मण परिवार के संबंध संपर्क में दूसरा समझें, वह कहें कि यह हार गया, लेकिन वह हार नहीं है, जीत है। कोई भी सेवा की, संगठन की, प्रकृति की परिस्थिति स्वस्थिति को व श्रेष्ठ स्थिति को डगमग करती है, तो यह भी बंधन मुक्त स्थिति नहीं है। इस बंधन से भी मुक्त बनो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति।